हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आइए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज नौमा का एक कविता। बहुत ही सुंदर कविता है जो गुलामी के समय में लिखा गया था। गुलामी के बाद जब आज़ादी मिला तो बहुत सारे परिवर्तन देश में हुए। तो कवि जो उस समय थे लेखक, वे लोगों का हमारी आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है। उन्होंने कई कविताएं और लेख लिख करके जनता में प्रेरणा डालने का काम किए हैं। बहुत सारे प्रेरणा डाले हैं जिससे कि लोगों में उत्साह जगा और लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े और स्वतंत्रता प्राप्त किए। तो आज हम केदारनाथ अग्रवाल का लिखा हुआ कविता पढ़ने जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो केदारनाथ अग्रवाल को पहले हम जान लेते हैं। इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। आप इसको बगल में लिखा रहा है, वहाँ से आप लिख लेंगे पेज पर और इसको याद कर लेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। कब? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इनके जो निधन हुआ वह 2000 ईस्वी में हुआ। 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनके माता पिता का नाम और क्या कीजिएगा कि प्रमुख रचनाओं को लिख करके आप याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कि आपको एग्जाम में पूछेंगे। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट में लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर का, क्वेश्चन आंसर का। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं कि कैसे केदारनाथ अग्रवाल आज़ादी के बाद के सपनों को देख रहे हैं और भारत में कौन कौन सी सुविधाएं होगी इसकी वह संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि यह कहते हैं कि यदि हम संघर्ष करते हैं और हमारे देश को आज़ादी मिल जाता है तो इसी जन्म में और इसी जीवन में जो अपमानित जीवन हम जी रहे हैं वह खत्म हो जाएगा और हमको भी और तुमको भी, दोनों को, सभी को मान सम्मान मिलेगा और गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ गीतों की खेती करने का मतलब है खुशहाली। खुशहाली को बांटना। गीतों, आदमी गीत कब गाता है? जब वह अंदर से काफ़ी प्रसन्न होता है तो हमारे ओठों पर अपने आप ही गीत आने लगती है। ठीक है। तो यह गीत जो आपके मन में जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप गीत गुनगुनाने लगते हैं, चाहे आप भोजपुरी या हिंदी जो भी हो, लेकिन गीत हमारे ओठों पर तभी आते हैं जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कवि प्रथम पैराग्राफ में कहते हैं कि इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेंगे, क्लेश जहाँ है फूल खिलेंगे, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेंगे, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर क्लेश है, जहाँ पर लोगों में गुस्सा है, वहाँ पर भी फूल खिल जाएंगे, वहाँ पर भी अपनापन बन जाएगा, अच्छे संबंध हो जाएंगे, हमको तुमको मुक्ति मिल जाएगा, त्राण मिल जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में फूलों की खेती होगी। मीन्स हर जगह खुशहाली होगी, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या कहा गया है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों को, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों को, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या कर रहे हैं कि जिन आँखों में ज्ञान रूपी दीप नहीं है, जो अक्षर ज्ञान से
निरपट हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, अगर मेरे देश को आज़ादी मिल जाती है तो उन आँखों को भी ज्ञान मिलेगा, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा और पूरे देश के कोने कोने में स्कूल विद्यालय खोले जाएंगे जहां पर वह अध्ययन करेंगे और सृष्टि को समझेंगे, जिंदगी को समझेंगे। तो इस तरह से कवि कहते हैं, इस पाठ में क्या कहते हैं बोलिए तो, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको त्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तक करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि हमको तुमको प्राण मिलेगा। मीन्स गुलामी का जीवन वैसा जीवन होता है जैसे आदमी जिंदा तो है मगर वह जिंदा नहीं है, उसका कोई भी अपना अधिकार नहीं है, वह अपने मन से खेतों में खेती तक नहीं कर सकता है, नहीं विद्यालय जा सकता है, सारे अंग्रेजे के हुकूमत के अनुसार करना पड़ता था। तो एक तरह से हम जिंदा होते हुए भी मृत हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर आज़ादी के लिए लड़ते हो, देश आज़ाद हो जाता है तो तुमको प्राण मिलेगा। मीन्स तुम्हें जिंदगी दोबारा वापस मिल जाएगा और तुम आज़ादी का जिंदगी जी पाओगे। और जैसे मोर नर्तन करता है बादलों को देख करके जंगलों में, उसको किसी का कोई डर भय नहीं रहता है, वैसे ही हमें भी किसी का डर भय नहीं होगा। हम भी आज़ाद पंछी की तरह नाच पाएंगे, गा पाएंगे, झूम पाएंगे, पूरा हिंदुस्तान जहां मन होगा तहां मिल पाएगा। तो इस तरह से एक बार कविता आपको मैं और सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए कि इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेंगे, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो इस तरह से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश के आज़ादी के लिए कुछ बलिदानी देते हैं तो यह सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप भी अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्रेम से पढ़िए, मन से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो जीवन में आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं। आज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें कमेंट करें, जहां भी आपको प्रॉब्लम्स होती है मैं आपको वहां पर बताऊंगा। समझिए कि आपके पड़ोस में मैं रहता हूं और जिस तरह से भी हो सकता है मैं आपको सहायता करूंगा, आपको अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आने वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।